हेलो गाइस, जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनलिज्म के बारे में। यह यूनिट फर्स्ट है और इस टॉपिक को समझने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है हमें। तो चलिए बात करते हैं प्रकारवाद के बारे में। तो प्रकारवाद को समझने के लिए हम साधारण देखते हैं, जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें ढेर सारे ऑर्गन्स होते हैं, लंग होते हैं, लंग होते हैं, हार्ट होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, और सबका एक अलग अलग काम होता है और सबका एक मेन फंक्शन होता है। तो ऐसे ही हमारी सोसाइटी में रिलीजन होते हैं, स्कूल होते हैं, स्टेट होते हैं, फैमिली होते हैं, और इन सब का एक अपना मेन फंक्शन होता है। रिलीजन एकता को बनाए रखता है, सोशल एक संस्था होती है, परिवार इसमें पाया जाता है, उसकी भी अपनी एक अलग भूमिका होती है, और तो सारी चीज़ों की अपनी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से थिंकर आते हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए हम इनके देखते हैं थिंकर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है कि हम लोग से ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि प्रकारवाद में कौन कौन से थिंकर आते हैं। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना रहता है। तो इसमें आते हैं ऑगस्ट कॉम्ट आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, ब्राउन आते हैं, दुर्खिम आते हैं, पार्सन्स आते हैं, हमारे मर्टन आते हैं। और अब हम इसमें डिटेल में बात करते हैं कि कौन से थिंकर का कौन सा मेन टॉपिक है। पहले आप लोग का यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं कि जैसे रेडक्लिफ ब्राउन हो गए और मेलिनोवस्की हो गए। तो जैसे कि प्रकारवाद और संरचनावाद प्रकारवाद एक ही होता है, क्योंकि मतलब बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं, पूछते हैं संरचनात्मक प्रकारवाद क्या होता है, प्रकारवाद क्या होता है। ये दोनों लगभग एक होता है, पर बस बस दो थिंकर में आप लोग को डिफरेंस देखना है कि मतलब एक रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की में, इन्हीं दो थिंकर में आप लोग को डिफरेंस देखना है कि इनमें से कौन प्रकारवाद होते हैं और कौन संरचनात्मक प्रकारवाद। तो जो मेलिनोवस्की हैं वो संरचनात्मक प्रकारवाद में नहीं आते, वो प्योर प्रकारवादी होते हैं। और जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो स्ट्रक्चर फंक्शन लिस्ट में आते हैं। जैसे कि हमारे श्रीनिवास हो गए, दुर्खिम हो गए, पार्सन्स हो गए, मर्टन हो गए, इन सभी के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिज्म मतलब प्रकारवाद और संरचनावाद प्रकारवाद दोनों एक ही होता है। परंतु जो मेलिनोवस्की होते हैं यह प्योर प्रकारवादी होते हैं। जो ब्राउन होते हैं वह संरचना को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनको अस्तित्व की आवश्यक शर्तों के बारे में बात करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, अस्तित्व की आवश्यक शर्तों, यह PYQ में पूछा गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगस्त कॉम्ट के बारे में। तो जो हमारे अगस्त कॉम्ट है वह प्योर प्रकारवादी नहीं है। अगस्त कॉम्ट, जी हाँ, जो अगस्त कॉम्ट है वह प्रत्यक्षवाद के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि जैसे हम विज्ञान को पढ़ते हैं वैसे ही हम सोशियोलॉजी को भी पढ़ सकते हैं, समाज शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में देखते हैं। वह प्रत्यक्षवाद को बायोलॉजिकल साइंस के साथ जोड़ते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे बेसिक्स होते हैं जो हम लोग को नहीं पता होते हैं। अब बात कर लेते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वह समानता का उपयोग करते हैं, वो ऑर्गेनिक एनोलॉजी का उपयोग किया जाता है। उन्होंने उन्होंने बॉडी मतलब जो जैसे बॉडी के ऑर्गन होते हैं वैसे ही समाज को उन्होंने मतलब बॉडी के समान उन्होंने समाज की तुलना की है। उनकी जो बुक्स आती हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी हो गई, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी हो गई, वो मतलब वो बॉडी को सोसाइटी की तरह देखते हैं, जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेलिनोवस्की के बारे में। तो मेलिनोवस्की का क्या है कि इन्हें आप लोग इंडिविजुअलिस्ट एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म दोनों बुलाया जाता है, क्योंकि इग्नू में दोनों सही दिया हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने इस बार पेपर दिया था, जो पेपर 11 नवंबर को हुआ था, उस पेपर में नेट ने व्यक्तिवाद को प्रेफर किया था, मतलब उस आंसर को सही किया था। तो आप दोनों सही है, जैसा ऑप्शन होगा आप उस हिसाब से टिक करेंगे, लेकिन नेट के हिसाब से आप चलेंगे तो नेट ने व्यक्तिवाद को चूज किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं दुर्खिम के बारे में। दुर्खिम सामाजिक समानता के बारे में बात करते हैं, वह एकता के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल मतलब ये सामाजिक तथ्य के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि सोसाइटी में हर एक चीज़ का फंक्शन होता है। वह क्राइम को एक सामान्य मानते हैं, कहते हैं हर चीज़ का एक लिमिट होता है। मतलब लेकिन वहीं जब जब लिमिट या एनॉमी जब जब पार कहते पैथोलॉजिकल एनॉमी बुलाते हैं। अब बात करते हैं पार्सन्स के बारे में। पार्सन्स समाज में मतलब वे समाज में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। मतलब कि जैसे वह कहते हैं कि समाज में कोई भी समस्याएं हैं तो वह अपने आप सही हो जाता है, मतलब हर समाज अपना बैलेंस खुद बना लेता है। वे सामाजिक क्रिया को मतलब समाज अपना कोई भी काम सामाजिक क्रिया के जरिए कंप्लीट करता है, उनका ये मानना। सामाजिक आवश्यकता के लिए उन्होंने AGIL मॉडल AGIL ये मॉडल भी उन्होंने दिया था।
अब बात कर लेते हैं मर्टन के बारे में। इन्होंने कहा कि जो भी सारी चीज़ें प्रकार्यात्मक नहीं होती हैं बल्कि इन्हें अप्रकारवादी भी होती हैं। ये सार्वभौमिक प्रकारवाद के बारे में बात करते हैं, प्रकार्यात्मक विकल्प के बारे में बात करते हैं। और जो हमारे ब्राउन ने संरचना के दो रूप बताए, एक एक्चुअल संरचना होती है और एक स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है। जो एक्चुअल होता है वह परमानेंट होता है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है यह बदलता रहता है। और पार्सन्स ने दुर्खिम के मतलब पार्सन्स जो दुर्खिम का सामाजिक एकता का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने उसको कॉपी किया है, उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने इक्विलिब्रियम बताया हुआ है। अब देख लेते हैं मर्टन। तो मर्टन का वही है, वो मतलब उसमें बताते हैं पांच सौ वही प्रकारवाद, प्रकार्यात्मक विकल्प, इन सब के बारे में बात करते हैं।